हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, जहां पर हम डील करेंगे विद रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड वी विल आल्सो बी डीलिंग विद मिड ईयर परचेज एंड मिड ईयर सेल ऑफ द machinery. So the question says on 1st April 2020, X Limited purchased machinery for rupees 5 lakh. On 1st October 2020, that means mid-year, additional machinery was purchased for rupees 2 lakh. On 1st July, the machinery purchased on 1st October 2020, मतलब कि ये वाली machinery was sold for rupees 1,80,000. That means mid-year यहाँ पर sale भी है. Depreciation is provided at 10% per annum on written down value method. Books are closed on 31st March every year. Prepare machinery account and machinery disposal account. Now let's begin with the solution. So सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए यू विल नीड अ लेजर लाइक दिस. सो हमें लेजर बनाना होगा. ना सिर्फ मशीनरी अकाउंट, अगर आपको कोई भी एसेट गिवन होता है फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन तो आप उसका ऐसे ही लेजर बना सकते हैं. यू विल हैव टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट. आप डेबिट साइड में लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी होगा डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. सो पहली एंट्री यहाँ पर लेजर में होगी व्हेन वी आर परचेजिंग द फर्स्ट मशीन. जब हम 1 अप्रैल 2020 को पहली मशीन खरीदेंगे, एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में मैंने 1 यहाँ पर लिखा है क्योंकि फर्स्ट मशीनरी से हम अभी डील कर रहे हैं और इसके बाद वी हैव सेकेंड मशीनरी ऑल्सो. सो दैट टू मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू मशीनरीज आई हैव मेंशन्ड 1 हियर. आप ए बी ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं. अमाउंट इज 5 लाख रुपीज. अब हमने मशीनरीज परचेज कर ली, उसकी हमने एंट्री भी कर दी. इसके बाद बारी आती है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की, जो हम प्रोवाइड करते हैं व्हेन द ईयर क्लोजेस. जब आपका जो बुक्स है वो क्लोज होती हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च को हर साल बुक्स क्लोज होती हैं. सो ईयर 1, दैट मीन्स ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5 लाख की मशीन थी, 10% हमें रेट गिवन है एज पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड. सो 5 लाख का 10% होता है 50,000 रुपए. 50,000 डेप्रिसिएशन होता है मशीन 1 का. इसी तरीके से मशीन 2 का डेप्रिसिएशन कितने रुपीस पर लगेगा? 2 लाख रुपए पे, 10% के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, क्योंकि आपने मशीन कब परचेज की है? 1 अक्टूबर 2020 को. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. आपको यहाँ पर ये तारीख पर भी ध्यान देना है. बहुत बार यहाँ पर 31 दे देते हैं तो मतलब कि ये वाला जो महीना है वो भी काउंट फिर नहीं होता. अगर ये मशीन आपने लास्ट डे ऑफ द मंथ को खरीदी होती तो जिस मंथ में खरीदी है वो महीना भी काउंट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदी होती लेट्स से 31 अक्टूबर को ही, तो फिर आपका डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए लगता? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. लेकिन हमने खरीदी है 1 अक्टूबर को. सो दैट मीन्स अक्टूबर का डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर काउंट होगा. सो आपके बन जाते हैं 6 महीने. पहले साल में जो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन 2 पर, दैट विल बी फॉर 6 मंथ्स. सो 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज. मशीन 2 का डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर हो जाता है 10,000 रुपए. अब क्रेडिट साइड पर हम डेप्रिसिएशन मेंशन करेंगे. अब ये ईयर कौन सा हो गया? 2021 आ गया, क्योंकि अभी हमने क्या किया? 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, मतलब कि आपका साल जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 2020 अप्रैल 1. सो यहाँ पर 2020 नहीं लिखना गलती से भी, राइट? यहाँ पर क्या हो गया? ईयर. अगले साल में आप आ गए हैं 31 मार्च 2021. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपए, मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपए. टोटल डेप्रिसिएशन हो जाता है ईयर 1 का 60,000 रुपए. नाउ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द मशीन्स. आपका 31 मार्च को बैलेंस क्या बचता है मशीन्स का? मशीन 1 की वैल्यू थी 5 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन लग गया 50,000 रुपए. अब वैल्यू कितनी है? 4,50,000 रुपए. मशीन 2 वैल्यू थी 2 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन लगा 10,000 रुपए, अभी वैल्यू है 1,90,000 रुपए. मतलब कि दोनों मशीन्स के मिलाकर क्लोजिंग जो वैल्यूज हैं वो हैं 6,40,000 रुपए. अब मशीन्स का टोटल कर सकते हैं 7 लाख रुपए दोनों साइड पर. यू हैव 7 लाख ऑन डेबिट साइड, क्योंकि 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख हो जाता है. यहाँ पर वी हैव 60,000 डेप्रिसिएशन और 6,40,000 बची हुई वैल्यू है. टोटल हो जाता है 7 लाख रुपीज. अब कैलकुलेट करते हैं. जो हमारे वर्किंग नोट्स होंगे ये भी आपको मेंशन करने होंगे पेपर में, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाते हैं. सो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है? मशीन 1
जब मशीन 1 ईयर 2 में आई है उसकी वैल्यू कितनी है 4,50,000 रुपए, राइट, क्योंकि पहले कितनी वैल्यू थी 5 लाख रुपए, 50,000 पे डेप्रिसिएशन लग गया पहले साल में। सो सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हुआ सो मशीन 1 की वैल्यू थी 4,50,000 रुपए, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन विल बी 45,000 रुपीज। मशीन 2 की ओपनिंग जो वैल्यू थी इन द ईयर 2 दैट वाज 1,90,000 रुपीज, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए लगेगा, आपने 1 जुलाई को वो मशीन बेच दी, राइट। सो साल कब शुरू हुआ, अप्रैल में, जुलाई में मशीन बेच दी और पहले ही दिन बेच दी, मतलब कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा अप्रैल, मई एंड जून के लिए, मतलब कि 3 महीने के लिए। सो 1,90,000 इंटू 10% इंटू 3/12, डेप्रिसिएशन बन जाता है आपका 4,750 रुपए। सो ईयर 2 में जब आप आते हैं सबसे पहले तो आप बैलेंसेस लिखेंगे जो आपके पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस थे, मतलब कि 2021 31 मार्च जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो 1 अप्रैल 2021 को आपके ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं, राइट। सो अप्रैल 1 2021 को मशीन्स की वैल्यू क्या थी, मशीन 1 की वैल्यू 4,50,000 रुपए, मशीन 2 की वैल्यू 1,90,000 रुपए। अब जब आप आते हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई को आपने एक मशीन बेची है, कौन सी मशीन बेची है, मशीन 2, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगता है 1 जुलाई तक, हमने अभी कैलकुलेट किया 4,750 रुपए, मतलब कि डेप्रिसिएशन हटाने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी बच जाती है 1,85,250, और ये कहाँ जाएगी, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, राइट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। सो पहले हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन शो कर देंगे मशीन का, जो कि बनता है 4,750 रुपए। हमने अभी अभी कैलकुलेट किया कैसे 4,750 रुपए आया, जो बची हुई वैल्यू है मतलब कि 1,90,000 माइनस 4,750 रुपए, दैट इज 1,85,250। मशीन 2 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जाएगी आपकी मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो मशीन 2 तो आपकी सॉर्ट आउट हो गई, आपका जो 4,750 था वो है डेप्रिसिएशन, और बाकी का पैसा जो अमाउंट था वो हमने ले लिया मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। अब इसके बाद बच जाती है मशीन 1। मशीन 1 अभी तक हमने नहीं बेची है, साल खत्म होने तक हमारे पास ही है, मतलब कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर लगाना है जो कि है 45,000 रुपए। सो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन है 45,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन 1 कितना बचता है, 4,50,000 रुपए माइनस 45,000 रुपए, दैट इज 4,05,000 रुपीज। दोनों साइड का हम टोटल कर सकते हैं, दैट इज 6,40,000 रुपीज ऑन बोथ दी साइड्स। अब इसके बाद बनाते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ऐसा ही लेजर आपको बनाना है। सो सबसे पहले डेबिट साइड में यू विल राइट जो वैल्यू ऑफ मशीन आपके पास आई है, मशीन 2 की वैल्यू जो हमने मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफर की है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, मशीनरी 2 यहां पर आ जाएगा अंडर पर्टिकुलर्स। डेट किस डेट को की है, 1 जुलाई 2021 को, राइट। कितने रुपए मशीन की वैल्यू बची थी उस टाइम पर, 1,85,250 रुपए। ये सिर्फ एक ट्रांसफर है जो हमने किया है मशीनरी अकाउंट से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, और क्योंकि वहां ये क्रेडिट साइड पर था यहाँ पर ये डेबिट साइड पर होगा, राइट। सो 1 जुलाई को अब आप क्या करते हैं, आप मशीन बेचते हैं कितने रुपए में, 1,80,000 रुपए में। मशीन की वैल्यू थी 1,85,250 रुपए, मशीन बिकती है 1,80,000 रुपए में, दैट मीन्स आपको यहाँ पर होता है लॉस, तो आप इसे डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लॉस है ये, आप इसे ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कि बनता है 5,250 रुपए का। अगर सेल में कभी प्रॉफिट होता है देन इट कम्स ऑन दी डेबिट साइड, राइट, क्योंकि लॉस है तो इट विल कम ऑन दी क्रेडिट साइड। दोनों साइड का आप टोटल कर सकते हैं, दैट इज 1,85,250 ऑन बोथ दी sides. And we are done with the question. That was all for today. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. अगर कोई टॉपिक आपके मन में है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, you can write down that in the comment section also. और अगर आज के क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. I'll try to either reply in the comments itself अगर वो possible होगा, or I'll make a small short on the same, right, so as to explain it better. So stay tuned in, see you all tomorrow. Till then, keep learning, keep growing, have a nice day.